वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद इन दिनों एक नाम को लेकर बहुत चर्चा है। डेल्टा फोर्सेस, अमेरिका की सबसे खतरनाक, सबसे सीक्रेट और सबसे भरोसेमंद स्पेशल यूनिट। और इसी चर्चा के बीच अब एक बड़ा सवाल ये उठने लगा है कि क्या भारत के पास भी ऐसी ताकत है? तो इसका जवाब हाँ है। भारत के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ऐसी एलीट स्पेशल फोर्सेस हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर अपनी ताकत का परिचय दिया है। आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डेल्टा फोर्स आखिर है क्या, क्यों इस वक्त वो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, और फिर समझेंगे कि भारत की ताकत क्या है और क्यों भारत किसी से कम नहीं है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। सबसे पहले बात डेल्टा फोर्स की। आपको बता दें, डेल्टा फोर्स अमेरिका की आम सेना का हिस्सा नहीं है। ये वो यूनिट है जिसे तभी मैदान में उतारा जाता है जब हालात बेहद गंभीर हों। इसका काम है तेज वार, सटीक वार और बिना शोर किए मिशन पूरा करना। डेल्टा फोर्स आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, बंधक बचाव, हाई वैल्यू टारगेट को पकड़ने या खत्म करने जैसे मिशंस करती है। ऐसे मिशन जिनमें गलती का मतलब सिर्फ नाकामी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संकट हो सकता है। अब इस सवाल पर आते हैं कि डेल्टा फोर्स कितनी घातक मानी जाती है। देखिए, डेल्टा फोर्स को अमेरिका की सबसे खतरनाक और सबसे गुप्त स्पेशल यूनिट माना जाता है। इसकी कुल संख्या करीब 1000 से ज्यादा बताई जाती है, लेकिन इनमें से असली लड़ाई लड़ने वाले ऑपरेटर्स सिर्फ लगभग 250 से 300 के बीच होते हैं। बाकी लोग इंटेलिजेंस, टेक्निकल सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और प्लानिंग का काम संभालते हैं। यानी मैदान में कम लोग जाते हैं लेकिन उनके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा रहता है। डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स में गिनी जाती है। इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को या यूं कहें जवानों को महीनों तक बेहद कठिन सिलेक्शन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लंबी दूरी तक मार्च करना, बिना नक्शे के रास्ता ढूंढना, सटीक शूटिंग और लगातार मानसिक दबाव के फैसले लेने, ये सब इसका हिस्सा होता है। कहा जाता है कि 100 में से सिर्फ 10 से 15 लोग ही इस दौर को पार कर पाते हैं। इसके बाद भी करीब 6 महीने का ऑपरेटर ट्रेनिंग कोर्स होता है जिनमें करीबी लड़ाई, स्नाइपिंग, विस्फोटक और वीआईपी सुरक्षा जैसी खास ट्रेनिंग सिखाई जाती है। डेल्टा फोर्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये सभी ने देख ली। किस तरह से वेनेजुएला में डेल्टा फोर्स ने ऑपरेशन किया, और इस तरह के कई ऑपरेशन डेल्टा फोर्स पहले कर चुकी है। हथियारों की बात करें तो डेल्टा फोर्स सबसे आधुनिक और खास तौर पर बदले गए हथियारों का इस्तेमाल करती है। इनकी मुख्य राइफल आमतौर पर HK416 होती है जो 5.56 mm की बेहद भरोसेमंद राइफल मानी जाती है। वहीं पिस्टल के तौर पर ग्लॉक 19 या कस्टमाइज कॉल्ट M1 911 इस्तेमाल ये डेल्टा फोर्स करते हैं। स्नाइपिंग के लिए रेमिंगटन MSR या MK22 जैसी राइफलें इस्तेमाल की जाती हैं जो बहुत लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम होती हैं। इसके अलावा साइलेंसर, नाइट विजन डिवाइस, ग्रेनेड लॉन्चर और खास किस्म का गोला बारूद भी इनके पास होता है। कई बार ये जवान अपने हथियारों को मिशन के हिसाब से खुद ही बदल लेते हैं। डेल्टा फोर्स किस तरह के मिशन करती है ये समझना भी जरूरी है। ये यूनिट जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड यानी JSOC के तहत काम करती है और ऐसे हाई रिस्क मिशंस अंजाम देती है जिन्हें आम सेना या दूसरी स्पेशल फोर्सेस को नहीं सौंपा जाता। इनके मिशन बेहद संवेदनशील होते हैं और पूरी गोपनीयता में किए जाते हैं। डेल्टा फोर्स के मिशंस में सबसे अहम होता है डायरेक्ट एक्शन, यानी दुश्मन के ठिकानों पर तेज और सटीक हमला करके उन्हें नष्ट करना या किसी बड़े दुश्मन को पकड़ना। इसके अलावा हाई वैल्यू टारगेट ऑपरेशंस भी इनके प्रमुख कामों में शामिल होता है, जिनमें आतंकवादी लीडर्स, ड्रग माफिया या विरोधी नेताओं को जिंदा पकड़ना या खत्म करना शामिल होता है। हॉस्टेज रेस्क्यू भी डेल्टा फोर्स का अहम काम है। इसी उद्देश्य से इस यूनिट की स्थापना की गई थी ताकि किसी भी देश या हालात में फंसे नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी ये यूनिट आगे रहती है, चाहे खतरा देश के अंदर हो या बाहर।
ISIS और अलकायदा जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ इस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता रहा है। डेल्टा फोर्स दुश्मन के इलाके में चुपचाप घुसकर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और बिना पकड़े गए वापस आना, ये काम भी डेल्टा फोर्स कर सकती है और तमाम तरह के गुप्त मिशंस को भी ये अंजाम दे सकते हैं। कभी कभी ये यूनिट VIP सुरक्षा देती है या दूसरे देशों की स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग भी देती है। खास बात यह है कि डेल्टा फोर्स के ज़्यादातर मिशन रात में बहुत कम सैनिकों की टीम के साथ और पूरी गोपनीयता में किए जाते हैं। इन्हें अक्सर ब्लैक ऑप्स के लिए जाना जाता है, यानी ऐसे ऑपरेशंस जिनके बारे में सरकार खुलकर कुछ नहीं कहती। यही वजह है कि डेल्टा फोर्स को दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक स्पेशल यूनिट्स में गिना जाता है। इस फोर्स के कुछ मशहूर मिशंस हैं। हालांकि बहुत से मिशंस इस यूनिट ने किए हैं, लेकिन जो चर्चा में है उसकी आज हम बात करते हैं। इसकी एक बाकायदा लिस्ट है। 2019 ISIS लीडर अबू बकर अल बगदादी को इराक में घेर कर मारना, 2003 इराक में सद्दाम हुसैन के बेटों को मारना, 1993 सोमालिया में मोगादिशो की लड़ाई, 1989 पनामा में जनरल नोरिएगा को पकड़ा जाना और इसके अलावा अफगानिस्तान और सीरिया में कई आतंकवादी लीडर्स को निशाना बनाना। इन मिशनों में एक बात हमेशा कॉमन रही, कम समय, कम नुकसान और बड़ा असर। चलिए, ये तो बात डेल्टा फोर्स की हो गई। अब बात भारत की। क्या भारत के पास भी डेल्टा फोर्स जैसी कोई यूनिट है? तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है। भारत के पास सिर्फ एक नहीं, कई एलीट स्पेशल फोर्सेस हैं। भारत की स्पेशल फोर्स किसी से कम नहीं है। बस फर्क इतना है कि भारत अलग तरह से काम करता है। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस को दुनिया की बेहतरीन यूनिट्स में गिना जाता है। यहाँ पहुँचना आसान नहीं होता। चयन प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि कई मजबूत जवान भी बीच रास्ते में बाहर हो जाते हैं। लगातार शारीरिक थकान, मानसिक दबाव और हर पल की परीक्षा, यही पैरा कमांडोज की पहचान है। ये कमांडो हर तरह के इलाके में ऑपरेशन कर सकते हैं। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, तपता रेगिस्तान या फिर सीमा पार दुश्मन का इलाका। जब देश के सामने सबसे मुश्किल फैसले खड़े होते हैं, तब भरोसा इन्हीं योद्धाओं पर किया जाता है। सीमा पार आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर उग्रवाद विरोधी बड़े अभियान, भारत ने हर बार साफ संदेश दिया है कि वो सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं है, भारत जरूरत पड़ने पर सीधा एक्शन लेने वाला देश है। इन ऑपरेशंस ने दिखाया है कि भारत अपनी सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करता। हमारी स्पेशल फोर्सेस ने कई बड़े ऑपरेशंस किए हैं। वही बात मार्कोस की करें तो मार्कोस वो कमांडो हैं जो पानी के नीचे, समुद्र के रास्ते और दुश्मन के तटों पर ऑपरेशंस करने में माहिर हैं। इनकी ट्रेनिंग को दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग्स में गिना जाता है। लंबे समय तक दुश्मन के इलाके में रहना, बिना पहचान उजागर किए मिशन पूरा करना, ये मार्कोस की सबसे बड़ी ताकत है। कई मौकों पर मार्कोस ने साबित किया कि भारत की समुद्री सुरक्षा बेहद मजबूत और भरोसेमंद हाथों में है। पिछले साल जब समुद्र में कई हमले हो रहे थे, उस वक्त भी मार्कोस ने कई ऑपरेशंस किए थे। वहीं आसमान की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है भारतीय वायुसेना की गरुण कमांडो फोर्स। गरुण कमांडो एयरबेस सुरक्षा, हाई वैल्यू टारगेट्स और खास मिशंस के लिए जाने जाते हैं। आज के दौर में जब एयरबेस सबसे बड़ा और संवेदनशील टारगेट बन चुके हैं, गरुण की भूमिका और भी अहम हो जाती है। हवा और जमीन दोनों मोर्चों पर ये कमांडो भारत की ताकत को मजबूती देते हैं। देखिए, भारत का तरीका दुनिया से थोड़ा अलग है। भारत की कई कार्रवाइयों के बारे में आज भी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं है और यही गोपनीयता हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आज की जंग है इंटेलिजेंस, स्पीड और स्पेशल फोर्सेस की। जो देश इस खेल में आगे हैं वही सुरक्षित हैं। और हाँ, जब दुनिया डेल्टा फोर्स का नाम ले रही है तो हमें ये समझना होगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं है जिसके पास इस तरह की फोर्स है। भारत के पास भी स्पेशल फोर्स है और इस तरह की फोर्स है जो कई बार कई घातक ऑपरेशंस कर चुकी है और इन फोर्सेस की जो गिनती होती है वो दुनिया के सबसे घातक यूनिट्स में की जाती है। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।